असल में पुतिन और जिनपिंग का एक साथ आना दुनिया के लिए नए वर्ल्ड ऑर्डर का संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। आप सुन के हैरान होंगे। mirror.co.uk की रिपोर्ट आज कहती है कि इन दोनों का साथ आना, एक साथ ड्रिल करना थर्ड वर्ल्ड वॉर की वार्निंग है। यह mirror.co.uk की रिपोर्ट कहती है। बहरहाल बाइडेन और नेटो इस फ्रंट को अलग अलग मोर्चे पर काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन वॉर के बीच नेटो बाल्टिक सी में रूस को आइसोलेट करना चाहता है। लिथुआनिया और फिनलैंड बाल्टिक को नेटो सी के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह की सिचुएशन अब इंडो पैसिफिक रीजन में भी है। रूस और चीन को काउंटर करने के लिए नेटो ने यहां भी अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। पार्टनर कंट्रीज की सिक्योरिटी के नाम पर नेटो लगातार अपने वॉरशिप्स को एशियन वाटर्स में भेज रहा है। सवाल है कि क्या नेटो चीन को भी घेरने की तैयारी कर रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए। क्या एशिया में नाटो का विस्तार हो रहा है? क्या चीन के खिलाफ रूस वाली टेम्पलेट फॉलो हो रही है? क्या एशिया में चीन को घेरने की तैयारी कर रहा है नाटो? चीन और ताइवान के बीच टेंशन ने एक बात तो क्लियर कर दी कि अगर दोनों के बीच जंग टकराव बढ़ा तो फिर जंग की आंच, युद्ध की लपटें इंडो पैसिफिक रीजन में मौजूद दूसरे देशों तक भी पहुंच सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए नाटो मुल्कों की नेवी एशिया में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लगी है। एशिया में नाटो की पार्टनर कंट्रीज की सिक्योरिटी के नाम पर अलर्टनेस काफी बढ़ चुकी है। आपको बता दें, एशिया पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया, जापान नाटो की पार्टनर कंट्रीज है। यही दर्जा न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया को भी हासिल है। मई 2022 में ब्रसेल्स में नाटो डिफेंस कमेटी की इन देशों के साथ मीटिंग। बीते महीने नाटो समिट में चारों देशों के लीडर्स भी शामिल हुए। बात सिर्फ जुबानी जमा खर्च तक सीमित नहीं है, क्योंकि नाटो अलग अलग तरीकों से इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी पकड़ बना रहा है। ऑकस यानी ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस वाला सिक्योरिटी अलायंस इसका परफेक्ट एग्जांपल है। इससे लेकर चीन और रूस अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। चीन ने ऑस्ट्रेलिया के न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट का खुलकर विरोध किया है। चीन का कहना है कि न्यूक्लियर सबमरीन के बहाने ऑस्ट्रेलिया एटम बम बना सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मटेरियल के नाम पर वेपन ग्रेड वाला यूरेनियम ट्रांसफर किया जा सकता है और इसी मटेरियल के आधार पर 100 से ज्यादा एटम बम बनाए जा सकते हैं। अब रूस भी यही कह रहा है कि ऑकस डी एशिया पैसिफिक को डेटोनेट कर सकती है। वैसे बात सिर्फ ऑकस प्रोजेक्ट की नहीं है, क्योंकि वॉर एक्सरसाइज के नाम पर, पार्टनर कंट्रीज के नाम पर प्रशांत क्षेत्र में बीते 2 साल में नाटो की मौजूदगी बढ़ी है। 2021 में नाटो मुल्कों ने एशियन वाटर्स में 21 वॉरशिप्स को भेजा था। चीन के बढ़ते दबाव को देखते हुए वॉर और जॉइंट ऑपरेशन के नाम पर वॉरशिप्स भेजी गई थी। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड जैसे नाटो मुल्कों की वॉरशिप्स दिखाई दी थी। फ्रांस तो पैसिफिक रीजन में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाने पर विचार कर रहा है। इस बीच नाटो की मैड्रिड समिट में चीन को सिक्योरिटी चैलेंज के तौर पर भी देखा जा चुका है। अब ये समझने वाली बात है, जिस तरह नाटो रूस के खिलाफ यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, हथियार भेज रहा है, बाल्टिक से लेकर ब्लैक सी तक में लगातार वॉर ड्रिल्स को अंजाम दे रहा है, उसी तरह की टेम्पलेट अब पैसिफिक में दिखाई देने लगी है। क्योंकि अमेरिका समेत नाटो मेंबर्स फ्री एंड ओपन पैसिफिक के हिमायती हैं, जबकि चीन साउथ और ईस्ट चाइना सी में अपना दावा ठोकता है। ऐसे में अगर टकराव की सूरत बनती है और अगर ये टकराव जंग के मुहाने तक पहुंचा, तो फिर हो सकता है कि नाटो शैडो बॉक्सिंग से बाहर निकलकर पार्टनर कंट्री की सिक्योरिटीज के नाम पर चीन के ठीक सामने आ जाए और बात महायुद्ध तक पहुंच जाए।